अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक नई वीडियो में आपको वेलकम कहता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है या फिर प्रोग्रामिंग क्या होती है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो की एंड में हमने कहा था कि कंप्यूटर सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस समझ सकता है जो हम उसको उसकी अपनी लैंग्वेज, जो कि मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है, उसमें देते हैं। तो वो काम करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। जिस तरह हम रियल वर्ल्ड लैंग्वेजेस, जो स्पोकन लैंग्वेजेस होती हैं, उसके थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कोई सी भी लैंग्वेज की एग्जांपल ले लें, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, वाटेवर। तो इन लैंग्वेजेस का काम ये होता है कि इनके थ्रू हम ह्यूमंस जो हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं। या इवन और भी तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे साइन लैंग्वेजेस हैं, जो कि ऐसे लोग जो कि बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो वो फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो सिंपली लैंग्वेजेस का मकसद कम्युनिकेशन होता है रियल वर्ल्ड में भी। तो वही कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर में भी लाया गया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम फिर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा हमें, जब हम चाहेंगे उनको कि हमारे बिहाफ पे वो कोई प्रोग्राम लिखें, वो कोई काम करें। यानी कि अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए, जिसमें हम उसे बताते हैं कि उसको क्या काम करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और उसके लिए लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। उन लैंग्वेजेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। उसी की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताई गई है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं स्पोकन लैंग्वेजेस के थ्रू, तो इसी तरह कंप्यूटर जो है उसको भी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू हम उससे कम्युनिकेट करते हैं या कर सकते हैं। वही बात अगेन यहाँ पे भी बताई गई है कि डिफरेंट लोकेशंस में वर्ल्ड की, दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग भी इसी तरह ही है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो बहुत सारी हैं और डिफरेंट तरह की हैं। जिस तरह रियल वर्ल्ड में भी कोई एक लैंग्वेज नहीं है, डिफरेंट तरह की हैं। डिफरेंट रीजन्स में, लोकेशंस में, कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। सबका काम यही होता है ऑफ कोर्स कि वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन रीजन्स के हिसाब से या लोकेशंस के हिसाब से वो थोड़ी सी डिफ़र करती हैं एक दूसरे से। तो कंप्यूटर में भी इसी तरह है, बहुत सारी डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस हैं। सबका काम अगेन सिंपली यही है कि वो कंप्यूटर के साथ आप उनके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें होता है लिखने का। जैसे रियल वर्ल्ड लैंग्वेजेस में भी लिखने का या बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ लैंग्वेजेस लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती हैं, कुछ जो है राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन मेन काम उन सब का यही होता है कि उनके थ्रू आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसको कमांड्स दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स के वो आपके बिहाफ पे कोई काम कर सके। तो कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, स्क्रैच है, वगैरह वगैरह। जिस तरह रियल वर्ल्ड अगर हम एग्जांपल लें, तो जिस तरह टूल बॉक्स में डिफरेंट टूल्स का एक अपना पर्पस होता है। किसी टूल का कोई और पर्पस होता है, किसी टूल का कोई और पर्पस होता है, एंड सो ऑन। तो प्रोग्रामिंग में भी आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं या एनालॉजी ले सकते हैं कि डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस हैं, तो और कुछ लैंग्वेजेस का काम अलग होता है, कुछ लैंग्वेज का काम डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग और एआई वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी तरह स्क्रैच एक लैंग्वेज है जो कि बिगिनर्स जो लोग होते हैं, लाइक बच्चे हो गए, किड्स हो गए, या इवन बड़े भी अगर फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं, तो वो स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। वो बहुत सिंपल होती है, वो ब्लॉक बेस्ड लैंग्वेज होती है, और उसमें ग्राफिक्स वगैरह होती हैं, एनिमेशन वगैरह के थ्रू प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट जो है वो
इंटरैक्टिव वेबसाइट्स या वेबसाइट एलिमेंट्स जो है ना बनाने के लिए यूज़ होती है। तो डिफरेंट तरह के लैंग्वेज के अपने थोड़े से लिखने के तरीके भी डिफरेंसेस हैं, उनके यूजेज वगैरह भी थोड़े से डिफरेंट हैं। जनरली अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जनरली। एक को हम कहते हैं लो लेवल और दूसरी को हम कहते हैं हाई लेवल। तो उसी चीज़ को अगर आप विजुअली देखना चाहें तो राइट साइड पे जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि इमेजिन करें ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप एक डायग्राम है, जिसके लोएस्ट लेवल पे आप कह सकते हैं हार्डवेयर है या कंप्यूटर है या मशीन है, और हाईएस्ट लेवल पे यूज़र्स हैं। और यहाँ पे यूज़र्स से आप कह सकते हैं मुराद हमारी ये है कि जो प्रोग्रामर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के यूज़र्स हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम लो लेवल उन लैंग्वेजेस को कहते हैं, हम कहते हैं जो कि हार्डवेयर के करीब होती हैं या यूज़र्स के थोड़ा दूर होती हैं। दूर से मतलब आगे हम डिफ़ाइन भी कर रहे हैं कि इतना इजी नहीं होता यूज़र्स के लिए लो लेवल लैंग्वेजेस में काम करना, लेकिन कंप्यूटर के लिए इजी होता है उसको समझना, बिकॉज दे आर नियर टू कंप्यूटर। और नियर टू का मतलब अगेन आगे हम जो कुछ स्लाइड्स आ रही हैं उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि वो कंप्यूटर के लिए आसान होता है समझना उसको। तो विजुअलाइज अगर आप विजुअली देखना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस वो हैं जो कि यूज़र्स के करीब होती हैं, और करीब से मतलब है कि यूज़र्स कैन ईजीली अंडरस्टैंड देम एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस, लेकिन दे आर अवे फ्रॉम कंप्यूटर यू कैन से। और अवे से मतलब ये है यहाँ पे कि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली या इजीली अंडरस्टैंड नहीं करता या कर सकता। तो एक्चुअली एट द वेरी बेसिक लेवल कंप्यूटर जो है ना सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं दे आर क्लोजर टू कंप्यूटर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा। ठीक है, तो वो कंप्यूटर्स के लिए इजी हैं या क्लोज हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए इजी नहीं है उनको अंडरस्टैंड करना या उनमें डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना। एग्जांपल्स जो हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की, वो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। अगेन उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है यहाँ पे कि लो लेवल इसलिए कहते हैं कि वो ह्यूमंस के लिए इतना इजी नहीं होता उसमें डायरेक्ट जो है ना कोड लिखना, और कंप्यूटर के लिए लेकिन वो इजी होता है उसको समझना। लो लेवल लैंग्वेजेस के फ़ायदे ये हैं कि बिकॉज दे आर नियर टू हार्डवेयर, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है कंप्यूटर हार्डवेयर में। यानी आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे आपको डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना हो, उस तरह की सिचुएशन में लो लेवल लैंग्वेजेस काफ़ी आप कह सकते हैं एफिशिएंट हैं और यूज़ होती हैं या की जा सकती हैं। जैसे डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह बनाने हों या ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह बनाने हों, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आप हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन में अक्सर लो लेवल लैंग्वेजेस ही यूज़ होती हैं ताकि स्पीड और एफिशिएंसी हासिल की जाए। लेकिन उनका डिसएडवांटेज भी है, जैसे आखिरी पॉइंट में बताया जा रहा है कि वो इतनी इजीली रीडेबल नहीं है ह्यूमंस के लिए। और दूसरा जो आखिरी पॉइंट है कि उसमें एक सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस। आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे कि एक सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर आपको लो लेवल लैंग्वेज में किसी में कोड लिखना हो तो कितना डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा लंबा कोड लिखना पड़ेगा, और वही कोड हम एक हाई लेवल लैंग्वेज में जब लिखते हैं तो आगे हम देखेंगे कि उसके लिए नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस जो है ना बहुत कम लिखी जाती हैं। ये फ़ायदा है हाई लेवल लैंग्वेजेस का कि उसमें एक तो इंग्लिश लाइक कमांड्स होती हैं, और दूसरा ये कि उसमें सिंपल काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखनी पड़ती जैसा कि लो लेवल लैंग्वेजेस में किया जाता है, या उसकी नीड ये होती है कि उसमें एक सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है लो लेवल लैंग्वेजेस का, आप कह सकते हैं। शुरू में जब कंप्यूटर्स बने थे तो
अगर आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स याद हो तो शुरू में कंप्यूटर्स सिर्फ साइंटिस्ट ही यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। और तकरीबन वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो कंप्यूटर बनाया था, यूएसए में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वार टू के ज़माने में उन्होंने कंप्यूटर्स बनाए थे। और अक्सर वो साइंटिस्ट ही या जो एजुकेटेड और या टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग थे वही यूज़ करते थे कंप्यूटर को। आम लोग कंप्यूटर्स इतने पॉपुलर नहीं थे जितने आजकल हैं, तो इसलिए आम लोगों के घरों में या ऑफिस में शुरू में नहीं थे कंप्यूटर। और इसी वजह से आम लोग या आम प्रोग्रामर, लेस टेक्निकल प्रोग्रामर्स जो है वो नहीं थे उस ज़माने में। तो उस ज़माने में और कोई और लैंग्वेज भी नहीं थी एक्चुअली, तो उस ज़माने में डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखा जाता था उन कंप्यूटर्स में। क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट्स थे, साइंटिस्ट थे, तो दे कुड राइट कोड इन द बाइनरी लैंग्वेज। अल्दो इट वाज डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन क्योंकि वो एक्सपर्ट थे और उन्होंने ही कंप्यूटर बनाया था, या उनके आप कह सकते हैं कि स्टाफ वाले लोग ही थे, समथिंग लाइक दैट, तो वो इजीली इजीली आप नहीं कह सकते, लेकिन काम चलाने के लिए वो इस तरह करते थे कि मशीन लैंग्वेज में कोड लिखते थे। और क्योंकि उसमें और कोई अल्टरनेटिव था नहीं, तो डायरेक्टली लोग जो है ना उस ज़माने में मशीन लैंग्वेज में कोड लिखते थे। लेकिन उसका जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना, डिसएडवांटेज ये हैं कि एक तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी आपको, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था एक सिंपल सा टास्क परफॉर्म करने के लिए। और दूसरा ये कि डायरेक्टली आप बाइनरी लैंग्वेज में, ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज में कोड लिखते थे, तो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, एक ज़ीरो की जगह पे वन या वन की जगह पे ज़ीरो दे दिया आपने, तो आउटपुट जो है एक्सपेक्टेड नहीं आता था, क्योंकि उस कमांड का मकसद फिर कुछ और बन जाता था, जहाँ पे ज़ीरोज़ और वंस इनकरेक्टली अगर आपने लिख दिए तो ये उस चीज़ का डिसएडवांटेज था। और ये जो एक प्रोग्राम दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज़ सेड टू बी, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो 1 से लेके 10 तक जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम फाइंड करने के लिए ये प्रोग्राम लिखा जाता था। अगर आप बाइनरी लैंग्वेज में उस ज़माने के कंप्यूटर पे आप लिखते तो इस तरह का कोड आपको लिखना पड़ता। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यू कैन सी के सारा कुछ हम ज़ीरोज़ और वंस में लिख रहे हैं, तो एक भी ज़ीरो की जगह पे वन या वन की जगह पे ज़ीरो आपने मिस्टेकनली लिख दिया तो आउटपुट जो है एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, या तो एरर आएगा या आउटपुट कुछ और आएगा। और दूसरा ये कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ रही हैं आपको। फिर दौर आया असेंबली लैंग्वेज का। तो जब लोगों ने देखा कि डायरेक्टली हम जब मशीन लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिस्टेकनली आपने कोई ज़ीरो की जगह पे वन या वन की जगह पे ज़ीरो दे दिया तो आउटपुट सही नहीं आता था। फिर लोगों ने क्या किया कि असेंबली लैंग्वेज बनाई। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल ही है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज की तरह ही है, यू कैन से कि उसमें भी सिंपल टास्क करने के लिए बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा था और वो नियर टू हार्डवेयर थी। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये था कि इट वाज इजियर देन मशीन लैंग्वेज बिकॉज इट यूज्ड इंग्लिश लाइक कमांड्स, जिनको हम निमोनिक्स कहते थे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायरेक्टली कमांड्स इनटू बाइनरी लैंग्वेज, ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज के बजाय आप इंग्लिश लाइक कमांड्स में कोड लिखते थे। तो ज़ीरोज़ और वंस के मुकाबले में उन कमांड्स को याद करना इजी था। इमेजिन आपको डिफरेंट तरह के काम करने होते हैं, तो हर चीज़, हर कमांड का एक बाइनरी कोड होता था जो कि आपको याद करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में उन बाइनरी कोड्स की जगह पे इंग्लिश लाइक कमांड्स थी, जैसे ऐड हो गया, मूव हो गया, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, सब मल्टीप्लाई के लिए मल, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती थी जिनको याद करना इजी था एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली याद करना कमांड्स को बाइनरी लैंग्वेज में। तो वही प्रोग्राम जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, जो कि बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जो कि 1 से लेके 10 तक
जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनका सम फाइंड करने के लिए यूज़ होता था। वही प्रोग्राम अगर हम असेंबली लैंग्वेज में लिखें तो वो कुछ इस तरह होता। अगेन यहाँ पे दो चीज़ें आप देख सकती हैं, एक तो इंग्लिश लाइक कमांड्स हैं, जैसे मूव हो गया, ऐड हो गया, ठीक है ना, तो या इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे INC लिखा हुआ है, तो इस तरह इंग्लिश लाइक कमांड्स हैं। तो एक तो ये चीज़ एक विजिबल हो रहा है या जाहिर हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये है अगेन कि लो लेवल, हम असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में इसलिए लेके आते हैं कि एक सिंपल काम करने के लिए बहुत सारा कोड आपको लिखना पड़ रहा है। इतना सारा कोड आपको लिखना पड़ता अगर आप असेंबली में वही कोड लिखते, यानी 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना और फिर उसी सम को स्क्रीन पे अगर दिखाना था आपको। तो अगेन थोड़ी सी बेहतरी आई कि मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में आप इंग्लिश लाइक कमांड्स यूज़ कर रहे थे, तो एक एडवांटेज ये हुआ। लेकिन अभी भी इसमें ये डिसएडवांटेज था कि काफ़ी सारा काम लिखना पड़ता था आपको एज अ प्रोग्रामर। काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती थी एक सिंपल काम करने के लिए। उसी की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। और अगेन मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में ये बेहतर है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। तो लोगों ने जैसे जैसे कंप्यूटर्स कॉमन होते गए, बाद में कुछ बिजनेसेस ने यूज़ करना शुरू किया कंप्यूटर्स को, तो लोगों को ज़रूरत फील हुई कि लैंग्वेजेस भी हम ऐसी बनाएं जो कि थोड़ी सी आसान हो, जिनकी मदद से फिर जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो बनाए जा सकें। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन टाइप जो चीज़ आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे कंप्यूटर्स कॉमन होते गए तो कॉमन सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत पड़ी, और उसके लिए फिर ऐसी लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ी जो कि ईजियर हों एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस की। फिर जो है ना लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नियर टू ह्यूमंस होती हैं लेकिन अवे फ्रॉम कंप्यूटर होती हैं। तो इनमें ये होता है कि इंग्लिश लाइक कमांड्स होती हैं, और दूसरा ये कि कम इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड जो है वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ या फंक्शंस होते हैं जो कि लैंग्वेज क्रिएटर्स जो है हमें प्रोग्रामर्स को दे देते हैं। तो हमें बहुत सारा कोड खुद को नहीं लिखना पड़ता, वो कोड हमें बनाया दिया जाता है, उसको हम सिर्फ यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये फ़ायदा होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करने का कि एक तो वो ईजियर होती हैं, ठीक है, पढ़ने में लिखने में, क्योंकि उसमें इंग्लिश की तरह की कमांड्स होती हैं। अगर स्क्रीन पे कुछ दिखाना हो आपको तो शो या प्रिंट या डिस्प्ले इस तरह की कमांड्स होती हैं। और इसी तरह और भी इंग्लिश लाइक कमांड्स यूज़ होती हैं। कोई कंडीशनली काम करना हो तो वहाँ पे आप इफ़ लिखते हैं वगैरह वगैरह। और इसी तरह दूसरा एडवांटेज ये था कि उसमें इतना ज़्यादा कोड सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखना पड़ता था, बिकॉज बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस लैंग्वेज के क्रिएटर्स हमें दे देते हैं। हमें सिर्फ उनको यूज़ करके अपना काम करना पड़ता है, जो कि काफ़ी सारा इजी बना देता है प्रोग्राम लिखने वाले प्रोसेस को। बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उसकी एग्जांपल्स कुछ उनमें से ये हैं, लाइक सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, रूबी है, PHP है, वगैरह वगैरह। तो अगर सेम प्रोग्राम जो हम ऊपर देख के आए हैं कि बाइनरी लैंग्वेज में लिखेंगे तो कुछ इस तरह होगा, जिसमें हम 1 से 10 तक नंबर्स का सम फाइंड कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। असेंबली में अगर हम लिखते तो इस तरह का कोड समथिंग लाइक दिस इस तरह बनता। और वही कोड अगर हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ है या जावा है उसमें अगर हम लिखते तो तकरीबन कमो बेश 3 से 4 लाइनों में आप कह सकते हैं, या मैक्सिमम 4 से 5 लाइनों में वो कोड जो है ना बन सकता है। तो लेकिन 3 लाइनों में भी हो जाएगा। तो यू कैन सी के हाई लेवल लैंग्वेजेस का ये फ़ायदा है कि उसमें एक तो इंग्लिश लाइक कमांड्स हैं, वेरिएबल को वैल्यू देनी हो तो आप इस तरह लिखते हैं, लूप चलाना हो तो आप इस तरह लिखते हैं। अगेन ये कोड अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो डोंट वरी, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को। लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना देख लें कि 3 लाइनों में वही काम हो रहा है जो कि ऊपर बहुत सारी लाइनों में कर रहे थे हम, या ज़रूरत थी बहुत सारी लाइंस लिखने की। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस का ये फ़ायदा है कि उसमें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस जो हैं
वो कम होती हैं और इंग्लिश लाइक कमांड्स होती हैं, तो यूज़र्स जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए आसानी होती है उनमें कोड लिखना। तो अगेन दे आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर नियर टू या इजी फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। वही चीज़ जो थोड़ी देर पहले काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। तो इसको हम अगर उसी पिक्चर को जो शुरू में डिस्कस की थी हम उसके थ्रू विजुलाइज करें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू यूज़र, यानी यूज़र्स के लिए आप कह सकते हैं आसान है। नियर से मुराद यहाँ पे ये है हमारी कि यूज़र्स के लिए वो आसान होती हैं समझना या उनमें कोड लिखना, लेकिन कंप्यूटर्स से थोड़ा सा दूर है। और यहाँ पे दूर से मतलब ये है कि कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करते लो लेवल लैंग्वेजेस को। जैसे आगे भी मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर्स डू नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड देम, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर्स जो है लो लेवल लैंग्वेजेस या बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स के लिए आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट हैं या डायरेक्टली वो नहीं समझ सकते, और लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझते हैं या सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनको डायरेक्टली यूज़ करने में हमें डिफ़िकल्टी फील होती है, इतना इजी नहीं होता प्रोसेस। तो इस ट्रेड ऑफ को रिमूव करने के लिए आप कह सकते हैं कि एक और चीज़ का कंसेप्ट लाया जाता है जिसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आप कह सकते हैं एज अ ब्रिज काम करते हैं ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच में। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम यूज़र्स जो हैं ह्यूमंस जो हैं वो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं क्योंकि हमारे लिए वो इजी होती है, और लेकिन कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता, तो बीच में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लेके आते हैं जो कि उस कोड को ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो बाकी ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।